नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल चैनल पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक इंसान के पास बहुत धन संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वे अमीर आदमी एक साधु के पास गया, एक फकीर के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, परंतु मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। साधु ने सेठ जी से पूछा कि क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूंगा वो तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। सेठ जी ने फौरन सिर झुकाकर मंजूर कर लिया और साधु फकीर ने सेठ जी को बाहर सख्त धूप में बैठा दिया और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा भी आया, किंतु वे चुपचाप बैठा रहा। शाम को सेठ को बहुत ही सादा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने को दी गई। दूसरे दिन साधु ने उसे कहा, सेठ जी, साधु बोले, फकीर बोले, सेठ जी, आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आज तुम्हारा व्रत है। सेठ ये सुनकर भी चुपचाप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे और अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु महाराज जी ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवे पूरी का भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वे सोचता रहा कि ये साधु महाराज तो बड़े स्वार्थी हैं, ये मुझे क्या शांति देंगे। तीसरे दिन सवेर हुई। उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु, वो फकीर, वो महाराज उसके सामने आ गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहां कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं अभी यहां से जा रहा हूं। ये सुनकर साधु, वो फकीर, वो मस्त हंसने लगे और बोले, मैंने तुझे ज्ञान दिया पर तूने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु फकीर ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बैठाया और खुद छांव में बैठा रहा, तो मैंने तुझे बताया कि मेरी छांव तुम्हारे किसी काम की नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह हलवे पूरी से खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से भी तुम्हारे पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ एक ऐसी राह है जहां मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे राह बता सकता हूं, लेकिन उस पर चलना तुझे खुद ही होगा। जैसे धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है,
वैसे ही शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ की कमाई द्वारा ही मिलेगी। ये सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। भाई सेठ की आंखें तो खुल गई, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमें भी एक पूर्ण गुरु मिला हुआ है। क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? यदि हमें एक पूर्ण गुरु मिल भी जाए, क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? क्या हम उनके उपदेश को समझते हैं? अगर नहीं, तो अभी हमारी आंखें बंद हैं। इसलिए इन आंखों को खोलो और महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्तों पर चलो। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात याद रखो, आपको उसी का फल मिलेगा जो आपके द्वारा की गई कमाई होगी। कोई महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी, हमें नहीं। हमें तो वही कमाई हासिल होगी जो हमने भजन सिमरन पर बैठकर की है। अगर हम भजन सिमरन परमात्मा का नाम पर बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, तो हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा। हमारे पल्ले खाली के खाली रह जाएंगे। संत फरमाते हैं, साईं लोग फरमाते हैं कि कोई भी महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसका फायदा उनको ही है। किसी और शिष्य को उसका फायदा नहीं हो सकता जब तक हम अपनी कमाई खुद नहीं करते, जब तक उनके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते। इसलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय भजन सिमरन और नाम की कमाई पर भी दो। समय मत गंवाओ, समय बहुत कीमती है। उठो, जागो और बैठक बनाकर बैठ जाओ। परमार्थ एक ऐसी राह है जिस पर हमें खुद ही चलना होगा, फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा। पर हम शुरुआत तो करें। साईं लोगों ने फरमाया कि तुम शुरुआत तो करो। होम में कर्म कमाव दे, जम डंड लगे तिन आई, जो सतगुर सेवन से उबरे, हर सेती लेवलाई। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। सबका धन्यवाद।